हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं द सॉलिड स्टेट। तो उससे पहले पेज 4 पे स्टेट्स ऑफ मैटर हेडिंग है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। तो आपके आसपास आप देखेंगे, आपके पास बुक है, कॉपी है, पेन है, तो उनका स्टेट क्या है? सॉलिड। आपके पास हो सकता है पानी की बॉटल हो, तो उसमें जो वाटर है वो हो गया लिक्विड, और आसपास है गैस, ठीक है, गैस। तो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर आपके पास सराउंडिंग्स में आपको मिल जाएंगे। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. These states of matter arise due to variation in characteristics of particles of matter. Particles of matter की characteristics हमने पढ़ी थी. Particles of matter have space between them. They are continuously moving. They attract each other and they have इंटरमॉलिकुलर स्पेस. ये तो बता दिया अभी मैंने शायद. इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है, क्लियर है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. तो ये सब प्रॉपर्टीज सबकी अलग अलग होंगी, इसलिए अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करता है मैटर. ठीक है, अब हम चालू करते हैं द सॉलिड स्टेट. तो एक्टिविटी 1.9, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स. अ पेन, हमने सारे सॉलिड्स लिए. अ पेन, अ बुक, अ निडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक. Sketch the shape of above articles in your notebook by moving the pencil around them. आप सबका शेप स्केच कर सकते हो. इसका मतलब सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप. ये एक प्रॉपर्टी हो गई सॉलिड्स की, क्योंकि आप अगर एक मार्कर लेके और इसकी बाउंड्री बनाओगे, ये सपोज मेरे पास मार्कर है और मैं इसकी बाउंड्री बना सकती हूँ ऐसे करके. आप अपने पेन पेंसिल की भी बना सकते हैं, ठीक है. रफली बाउंड्री बना दी, तो सॉलिड्स का क्या है? डेफिनेट शेप है. इसके बाद है, do all these have definite shape? Yes, they have definite shape. Distinct boundaries हैं? Yes, they have distinct boundaries. और fixed volume है? Fixed volume भी है. तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हो गई सॉलिड की. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या होगी? They have definite shape, they have distinct boundaries and they have fixed volume. अब आगे है, what happens if they are hammered, pulled or dropped? अब अगर हम हैमर करते हैं पेन को, बुक को, निडल को, पीस ऑफ वुडन स्टिक को, तो क्या होगा? पेन को हैमर करोगे तो टूट जाएगा. बुक को हैमर करोगे तो कुछ नहीं होगा. निडल को हैमर करोगे तो चपटी हो सकती है, उसका शेप चेंज हो सकता है, डिस्टॉर्शन हो सकता है. और पीस ऑफ वुडन स्टिक को हैमर करोगे तो अगर वो बहुत पतली है तो टूट सकती है, और मोटी है तो ना टूटे, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है. फिर अगर हमने पुल किया, पेन को पुल किया, कुछ नहीं होगा. बुक को पुल किया, कुछ ज़्यादा ही पुल करोगे तो हो सकता है वो फट जाए. ठीक है. निडल को पुल करने से कुछ नहीं होगा, वुडन स्टिक को पुल करने से कुछ नहीं होगा. फिर हम ड्रॉप करेंगे अगर, तो पेन को ड्रॉप किया, बाई चांस टूट सकती है. जेल पेन तो चलना बंद हो जाता है, अच्छे से चलता नहीं, फिर रुक रुक के चलता है. बाय चांस टूट सकता है. अगर बहुत ऊंचे से ड्रॉप किया आपने, सपोज फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे जाके ड्रॉप किया, तो हो सकता है टूट जाए. बुक को अगर आप ड्रॉप करोगे तो हो सकता है पेजेस फट जाएं थोड़े बहुत. निडल को ड्रॉप करोगे तो कुछ नहीं होगा. वुडन स्टिक में भी कुछ नहीं होगा. हाँ, अगर वो बहुत पतली है तो हो सकता है वो टूट जाए, अगर आपने बहुत हाइट से थ्रो किया तो. ठीक है, ड्रॉप किया तो. आर दीज केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये डिफ्यूज हो सकता है एक दूसरे में? सॉलिड में डिफ्यूजन हो सकता है क्या? डिफ्यूजन हमने पढ़ा था, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन. ठीक है. जैसे हमने इंक डाली थी लिक्विड में, वाटर में, तो वो पूरे में डिफ्यूज हो गई थी. या हमने सॉल्ट डाला था वाटर में, तो वो पूरे में डिफ्यूज हो गया था, सॉल्टी वाटर बन गया था. तो क्या सॉलिड में डिफ्यूजन हो सकता है? हो सकता है, लेकिन वो प्रोसेस बहुत इट विल टेक लॉन्ग टाइम. हो सकता है. जैसे सपोज आपने कभी देखा होगा कि आपने समर वेकेशन से पहले आपका रूलर, प्लास्टिक रूलर, और उसके ऊपर इरेजर अगर रखा हुआ है, और 1-2 महीने तक अगर आपने उसको टच नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो हो सकता है हल्का सा ऐसा लगे कि वो हल्का सा चिपका है. कभी नोटिस किया? हल्का सा. तो हल्का सा डिफ्यूजन सॉलिड्स में हो सकता है. लॉन्ग टाइम के लिए रखोगे तो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर कि अगर हम इसको इंक को जैसे वाटर में डाला. लिक्विड में अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस को लिक्विड में डालते हैं तो डिफ्यूजन फास्ट होता है. सॉलिड में डिफ्यूजन कंपैरेटिवली बहुत स्लो होता है और नेग्लिजिबल है, शायद दिखाई भी ना दे. लंबे टाइम तक आप, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर आप रखेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या है? डिफ्यूजन दिखाई दे. ठीक है. अब आगे है, ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स. कंप्रेस करते हैं. आर यू एबल टू कंप्रेस देम? पेन, बुक, निडल, वुडन स्टिक, किसी को कंप्रेस कर पाओगे? पेन टूट जाएगा बस. पेन टूट जाएगा कंप्रेस करेंगे तो. अगर हमने ऐसे हाथ से कंप्रेस किया तो सिर्फ बुक को थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, बाकी तो किसी को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. बुक को हल्का फुल्का सा ही कर सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा ही, कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं होगा. सो सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. क्लियर.
सारी प्रॉपर्टीज क्लियर? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे. All the above are examples of solids. We can observe that all these have definite shape, distinct boundaries, fixed volume. That is, they have negligible compressibility. Solids have tendency to maintain their shape when subjected to outside force. ठीक है, इनमें टेंडेंसी होती है टू मेंटेन शेप. अगर हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, जैसे इसी बुक में मैंने फोर्स लगाया, तो इसके पास टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स शेप. ठीक है, इट हैज़ टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स शेप. जैसे मार्कर है, मार्कर पे मैंने यहाँ से फोर्स लगाया, यहाँ से फोर्स लगाया, यहाँ से फोर्स लगाया, इट हैज़ टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स शेप. ठीक है, तो डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट शेप होता है. आगे है सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स. जरूरी नहीं है कि टूटे, हो सकता है कि कुछ सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड. देखो एक्सेप्शन सब में होंगे, हर चीज़ में एक्सेप्शन होते हैं. हम जनरल बात कर रहे हैं. जनरली सॉलिड्स का शेप चेंज करना डिफिकल्ट होता है जनरली. एक्सेप्शन सब में है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी सॉलिड में है, तुम्हें बहुत सारे ऐसे सॉलिड मिलेंगे जिनका शेप हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जनरली सॉलिड्स का शेप चेंज करना डिफिकल्ट होता है जनरली. ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. अब आगे एक्सेप्शंस की बात की है. व्हाट कंसिडर द फॉलोइंग. 3 क्वेश्चंस दिए और इनके आंसर भी आगे दिए हुए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इन शेप और ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड. हमने बोला कि इसका डेफिनेट सॉलिड्स है डेफिनेट शेप, तो रबर बैंड तो स्ट्रेच हो सकता है, कंप्रेस कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं. डेफिनेट शेप नहीं है, देन व्हाई इट इज सॉलिड. क्वेश्चन क्लियर? तो आंसर दिया हुआ है आगे 3 पॉइंट्स के बाद. अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड. ठीक है, आप उसको स्ट्रेच करोगे, उसका शेप चेंज हो जाएगा. आप उसको रिलीज करोगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. इसका मतलब उसका डेफिनेट शेप है. हमने सिर्फ फोर्स अप्लाई किया था, जब तक फोर्स अप्लाई किया तब तक उसका शेप चेंज हुआ. फोर्स रिलीज करने पे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया. ठीक है, इफ एक्सेसिव फोर्स, आगे चीज़ दी हुई है कि अगर एक्सेसिव फोर्स आप लगाते हो तो इट ब्रेक्स. ठीक है, तो रबर बैंड सॉलिड क्यों है? क्योंकि आप जब तक फोर्स लगाओगे तब तक उसका शेप चेंज होगा. फोर्स रिमूव करने पे वो इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट. व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट. हमने पढ़ा है कि इनकी डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. यहाँ पे दिया है व्हाट अबाउट शुगर और सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर. आपने ये लिक्विड की प्रॉपर्टी आएगी कि लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ कंटेनर, लेकिन सॉल्ट और शुगर तो सॉलिड होते हैं. तो क्यों सॉलिड होते हैं? जब कि हम बोल रहे हैं दे टेक द शेप ऑफ जार इन विच दे आर प्लेस्ड, तो वो सॉलिड क्यों है? क्योंकि जो शुगर या सॉल्ट है वो आप देखोगे तो एक स्पून में अगर आपने शुगर या सॉल्ट लिया है तो उस स्पून में बहुत सारे क्रिस्टल्स होंगे शुगर या सॉल्ट के. तो ईच क्रिस्टल को अगर आप देखोगे तो उसका डेफिनेट शेप है, उसका डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है. हर एक क्रिस्टल का एज अ होल अगर आपने लिया है, बल्क में लिया है, तो वो तो जिस कंटेनर में डालोगे वो ऐसा शेप दे देगा. लेकिन एक एक अगर आप क्रिस्टल को लोगे तो उनका पर्टिकुलर, उनका सबका ये सारी प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई करेंगे. तो वही दिया हुआ है बुक में, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड. क्लियर? वेदर वी टेक इट इन अवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार, इसलिए ये सॉलिड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट अ स्पंज. स्पंज को हम कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं. अभी हमने बोला कि सॉलिड्स है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, लेकिन स्पंज को तो हम कंप्रेस कर सकते हैं. तो फिर वो सॉलिड क्यों है? क्योंकि उसमें माइन्यूट होल्स होते हैं, एयर होल्स, माइन्यूट होल्स होते हैं जिनमें एयर होती है. जब हम कंप्रेस करते हैं तो उसमें से एयर निकल जाती है. अ स्पंज हैज माइन्यूट होल्स, बुक में है, इन विच एयर इज ट्रैप्ड. व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट. ठीक है, तो क्लियर है. सॉलिड्स है डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी.